हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। देखिए, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन, टाइप्स और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो चलिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन आए, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2xy इक्वल्स टू 3, 4x इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3p। इन सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इक्वल टू का साइन आ रहा है। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई जेड, 4x इक्वल्स टू 2y, ये सारी की सारी क्या हैं, इक्वेशंस हैं। तो एक इक्वेशन में वेरिएबल्स एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर x, y और p तीन वेरिएबल्स हैं। मतलब एक इक्वेशन के वेरिएबल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इक्वेशन की जो डिग्री है वो एक से भी ज़्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 3x² इक्वल्स टू 2, ये भी एक इक्वेशन है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 2। नेक्स्ट है y³ इक्वल्स टू 2, ये भी एक इक्वेशन है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 3। कहने का मतलब कि एक इक्वेशन में वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इक्वेशन की जो डिग्री है वो एक और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर इक्वेशन। आपने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल भी कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए वेरिएबल। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, वेयर a is not equals to 0 and a and b are real numbers is called a linear equation in one variable। मतलब ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x, और ये ax वेरिएबल का कोफिशिएंट है और ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो a 0 हो गया तो ये वाला पूरी टर्म ये 0 हो जाएगी, तो वेरिएबल ही वैनिश हो जाएगा। तो इसलिए ये a कभी भी 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 3x इक्वल्स टू 2, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। यहाँ पर a कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, a इक्वल्स टू 3 है और b कितना है, -2। 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a कितना है, 2 और b कितना है, 9। ये 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये सारी की सारी इक्वेशंस क्या हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस एग्जांपल में देखिए 3x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 1, यहाँ पर x 2 बार रिपीट हो रहा है, तो x की जो पावर है मैक्सिमम वो 1 है, तो मतलब लीनियर है। इक्वल टू का साइन आ रहा है तो मतलब इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई। तो वेरिएबल इसमें एक ही है x, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और देखिए स्टूडेंट्स, x वाली टर्म्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकती हैं, मतलब x वाली टर्म्स किसी इक्वेशन में एक से ज़्यादा बार भी आ सकती हैं। चलिए, नेक्स्ट एक नोट है, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सोल्यूशन एज अ रेशनल नंबर इफ एग्जिस्ट। अगर किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक ही सोल्यूशन होगा उसका, इट हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, वो भी एज अ रेशनल नंबर, वो सोल्यूशन रेशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की एक वैल्यू आई 2/3, x की एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पर और वैल्यू क्या है, रेशनल नंबर है।
यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू 0 आया, यहाँ भी एक ही वैल्यू आ रही है और वो भी रेशनल नंबर। थर्ड एग्जांपल में देखो, इसको जब सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 1/3 आया, तो यहाँ भी x की एक ही वैल्यू है और वैल्यू रेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2x है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2x। 2x उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 इस साइड आया तो प्लस, मतलब 2x माइनस 2x ये हो गया 0, मतलब वेरिएबल यहाँ पर बिल्कुल वैनिश हो रहा है। तो यहाँ इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, कोई इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से, x और y, दो वेरिएबल्स हैं। a क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट। a और b कभी ज़ीरो नहीं हो सकते, मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर इनमें से दोनों में से एक भी ज़ीरो हो गया तो एक वेरिएबल वैनिश हो जाएगा, मतलब ये टू वेरिएबल्स नहीं रहेंगे। और a b c क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर देखो a कितना है 5, तो ax प्लस by, b कितना है 2 प्लस c कितना है 3 इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक एग्जांपल है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ भी दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी x और y दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी दो वेरिएबल्स x और y हैं, और ये भी एक इक्वेशन है। इसको हम देखो x इक्वल्स टू वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, y को इस तरफ ले जाओ तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एग्जांपल है। तो अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाली के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन है 3x इक्वल्स टू 2y, x की हम वैल्यूज़ कोई भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 2 3, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 2y, तो y भी कितना आया 0, मतलब x की 0 वैल्यू पे y भी 0 आया, x की 1 वैल्यू पे y की वैल्यू कुछ आएगी, 2 पे कुछ आएगी, ऐसे मतलब इसकी हम इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ x की हम पुट कर सकते हैं, तो उतनी ही y की वैल्यूज़ भी आएंगी। जैसे यहाँ हमने दो एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर देखो x, ये सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं x और y। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। x की जब हम 4 वैल्यू रखेंगे तो y अपने आप कितना आएगा, 2 आएगा। x की वैल्यू अगर 2 रखें तो y कितना आएगा, 1। x की 6 रखें वैल्यू तो y की कितनी आएगी, 3। इसी तरीके से हम x की वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो y की वैल्यूज़ अपने आप निकलती जाएंगी। तो ये हमने 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले इसके। तो हम सॉल्यूशन इसको ऐसे लिखने का तरीका है, जैसे x और y है तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, x y, 0 0 आया पहला, फिर आया 4 2 लिख दिया, फिर आया 2 1 तो 2 1 लिख दिया, 6 3, ऐसे सॉल्यूशंस को लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू जब 0 रखी तो y 0 आया, x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आया, 2। x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आया, 4। ये वैल्यूज़ आप x की रख कर चेक करो कि y की वैल्यू ये आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो यहाँ पे हमने कितने सॉल्यूशन निकाले, 5-6 निकाले। इसी तरीके से हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।